तो आज हम बात करने वाले हैं वॉर्म टाउन फिल्म की दुनिया के बारे में। सोचिए, अगर आपको एशलैंड शहर में जिंदा रहना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ये गाइड उसी के बारे में है। तो इस गाइड में हम 6 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये खतरा है क्या, और आखिर में देखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को बचाया जाए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर जिंदा रहना है तो पहले ये समझना होगा कि इस शहर पर आखिर किस चीज ने कब्जा कर लिया है। देखिए, ये परजीवी सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करते, ये सीधे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो असल में आप नहीं बल्कि वो कीड़े सोच रहे हैं। और एक और चीज, इन संक्रमित लोगों को रात के घने अंधेरे में भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और यही वजह है कि एशलैंड में रात का मतलब है खतरा। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कोई बाहर से आया हुआ राक्षस नहीं है। खतरा उन्हीं लोगों से है जो कभी हमारे दोस्त थे, हमारे पड़ोसी थे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये एशलैंड पैरासाइट एक कीड़ा है। ये इंसान के शरीर में घुसकर उसके दिमाग और जिस्म दोनों पर कब्जा कर लेता है। उन्हें रात में देखने की ताकत तो मिलती है, लेकिन सूरज की रोशनी उनके लिए जहर बन जाती है। मतलब इंसान होने के सारे नियम ही बदल जाते हैं। तो अब जब हम खतरे को समझ गए हैं तो चलिए इन संक्रमित लोगों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इनकी ताकत क्या है और इससे भी जरूरी इनकी कमजोरियां क्या हैं। तो इनकी प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। ताकत तो है, रात में देखना और झुंड में काम करना, लेकिन कमजोरियां वो ज्यादा काम की हैं। सूरज की रोशनी तो इनके लिए जानलेवा है, शरीर पिघलने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये मोबाइल फोन सिग्नल, ब्लूटूथ और गोलियों जैसी तेज आवाजों से भी चिढ़ते हैं। हाँ, लेकिन रेडियो सिग्नल का इन पर कोई असर नहीं होता। ये बातें याद रखनी होंगी। और हाँ, ये कोई पागलों की भीड़ नहीं है। इनका एक पूरा सिस्टम, एक हायरार्की है। सबसे नीचे हैं छोटे छोटे वर्कर वर्म्स, फिर आता है क्वीन वर्म, एक बड़ा कीड़ा जो दिल से चिपककर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कभी कभी एक और राइवल क्वीन भी आ जाती है जिससे बहुत तकलीफ होती है। और इस सबके टॉप पर है मेयर, जो अब एक दानव जैसा दिखता है, और उसके डिप्टी यानी रेंचर्स, जिनका काम है बचे हुए लोगों को ढूंढकर बदलना। अब बात करते हैं दिन की। सूरज ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका सबसे बड़ा हथियार। तो दिन के लिए आपका रूटीन बिल्कुल सेट होना चाहिए। जैसे ही सूरज निकले, बाहर निकलो, खाना पानी और जरूरी सामान ढूंढो। अगर हिम्मत है तो जेस की तरह इन कीड़ों पर रिसर्च करो ताकि दुश्मन को समझ सको। और सबसे जरूरी, अपने छिपने की जगह पर वापस आने से पहले खुद को पूरी तरह से साफ करो। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, सिर्फ एक कीड़ा, बस एक कीड़ा ही काफी है। हमने देखा था कैसे रोज को जेस की पीठ से एक कीड़े को निकालना पड़ा था। जरा सी लापरवाही का मतलब है खेल खत्म। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सारे नियम बदल जाते हैं। रात में शहर उनका है। अब आपकी स्ट्रैटेजी एक्टिव नहीं, पैसिव होनी चाहिए। मतलब हमला नहीं, सिर्फ बचाओ। रात के खतरे सिर्फ दौड़ने भागने वाले नहीं हैं। संक्रमित लोग आजादी से घूमते हैं। रैंचर्स शिकार पर निकलते हैं, और वो सिर्फ आपको पकड़ते नहीं, दिमागी खेल भी खेलते हैं। ताजे खाने और साथ का लालच पेते हैं। नए लोगों को बदलने के लिए बाकायदा सेरेमनी होती है, और अगर किसी ने बदलने के दौरान विरोध किया तो उसका दिमाग खराब हो सकता है। पर शायद इन कीड़ों से भी बड़ा खतरा एक और है, वो है मेयर का झूठ। एक ऐसा झूठ जो आपके दिमाग पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। रेडियो पर दिन रात यही सुनाई देता है, बाहर की दुनिया तो खत्म हो चुकी है, एक बंजर जमीन है, हमने सही रास्ता चुना है, यही भगवान की मर्जी है। ये मेयर जोशुआ की आवाज है। ये एक प्रोपेगेंडा है जिसका एक ही मकसद है, आपके भागने की हर उम्मीद को मार देना। तो एक तरफ है मेयर का प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ है असलियत। वो कहता है बाहर की दुनिया वीरान है, जबकि सच तो ये है कि लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, रेडियो पर बेसबॉल मैच तक आ रहे हैं। वो कहता है कि कीड़ों को अपनाना ही सच्चा प्रकाश है, लेकिन असलियत ये है कि ये एक खतरनाक पंथ है और मेयर सबको अपनी तरह तड़पाना चाहता है। वो कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, पर सच तो ये है कि बाकी शहरों ने शायद एशलैंड को क्वारंटाइन करके छोड़ दिया है। और सोचिए, सिर्फ एक चीज, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस पर बेसबॉल गेम चल रहा था, बस इतनी सी आवाज ने मेयर के बनाए झूठ के पूरे किले को ढहा दिया। तो अब जब सच सामने आ गया है तो असली सवाल ये उठता है, अब क्या यहाँ से निकलना मुमकिन है? कहानी के अंत में टकराव तो होता है,
जेस और सुजैना रेडियो टावर पहुंचते हैं ताकि सबको सच बता सकें, लेकिन वहां उनका सामना होता है कारा से। लड़ाई में जेस खुद संक्रमित हो जाती है। वो कारा को हरा तो देती है पर उसे मार नहीं पाती। और आखिर में जब सूरज उग रहा होता है, सुजैना अपनी संक्रमित दोस्त जेस को वहां से बचा कर ले जाती है। मतलब जीत के इतने करीब आकर भी अंत में सब कुछ उलझ जाता है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज पर कंट्रोल हो, वहां जिंदा रहने का असल मतलब क्या है? हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही एनिमे एंड हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे अग्नि AI टून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।